जब दिन ढल जाए सांझ की दुल। एक अजीम फनकार, एक करिश्माई आवाज जिन्होंने अपने सुरीले सुरों से सैकड़ों गीतों को अमर कर दिया। उनके गाए तमाम गाने कालजयी बन गए। ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा तुझे। फिल्म संगीत की दुनिया में अनेकों काबिल गायक हुए, लेकिन उन सब के बीच इनकी मखमली आवाज बेमिसाल थी। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे महान पार्श्व गायक जिन्होंने एक प्यार का नगमा है, मैं ना भूलूंगा किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, और चंदन सा बदन, चंचल चितवन जैसे सैकड़ों अमर गीत गाए। बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा। उनकी अद्भुत आवाज आज भी करोड़ों संगीत प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलती है। यही कारण है कि उनके गाए सैकड़ों गीत जितने पहले लोकप्रिय थे, उतने आज भी हैं। उन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की। हिंदी सिनेमा में वे अतुलनीय हैं। वे भारत के पहले वैश्विक गायक कहे जाते हैं, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक के महान पार्श्व गायकों में से एक रहे, जिन्हें दुनिया मुकेश के नाम से जानती व पहचानती है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट DS मिश्रा, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल रेट्रो सिने सफर, और बात हो रही है लीजेंडरी सिंगर मुकेश की। वास्तव में मुकेश भारत के पहले ऐसे गायक रहे जिनकी सुमधुर आवाज ने विश्व पटल पर गीत संगीत की सुरीली अलख जगाई। श्री रामचरितमानस के 8 कांड गाकर मुकेश ने ऐसी शोहरत पाई कि गायकी के नए प्रतिमान गढ़ दिए, और उनके जीवन की यह सबसे बड़ी और कालजयी उपलब्धि बन गई। सी वही नाई अब माथा बरनम बिसद, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु जहीं गिरी चरण देई, हनुमंता चले उसोगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश ने अपने 35 साल के फिल्म संगीत कैरियर में लगभग 525 हिंदी फिल्मों में महज 900 गीत ही गाए, जो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन मुकेश के गाए गीतों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि मुकेश ने भी हजारों गीत गाए होंगे। जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। दोस्तों, मुकेश के गीत जितने सरल, सहज और मधुर हैं, उतने ही सरल और मधुर मुकेश अपनी असल जिंदगी में भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन मुकेश जी के गीतों की रिकॉर्डिंग होती थी, उस दिन वह उपवास क्यों रखते थे? और वो क्या मजबूरी थी जब मुकेश को अपने बच्चों की फीस भरने के लिए एक सब्जी वाले से उधार मांगने को विवश होना पड़ा था? दीवानों से ये मत पूछो। साथ ही जानेंगे कि मुकेश जी का वो कौन सा सपना था जो उनके जीते जी कभी पूरा ना हो सका। इस पेशकश में मुकेश जी से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जिनके बारे में कम लोग ही जानते होंगे। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पहले जान लेते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद माथुर और मां चांदरानी थी। मुकेश 10 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे। मुकेश को गाने का शौक बचपन से ही था। दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित MB स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया था। मुकेश अक्सर स्कूल के विभिन्न समारोह में गाते रहते थे। युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं। दोस्तों, मुकेश के फिल्मों में जाने की एक बड़ी ही रोचक दास्तान है।
दरअसल क्या हुआ था कि जब मुकेश की बहन सुंदर प्यारी की शादी थी तो बहन की बारात में फिल्म अभिनेता मोतीलाल और फिल्म निर्माता तारा हरीश भी आए हुए थे। विवाह के दौरान खाली समय में बारातियों का मनोरंजन करने के लिए मुकेश को गाने के लिए खड़ा कर दिया गया। उनके गाने सुनकर मोतीलाल और तारा हरीश बहुत प्रभावित हुए और अगले दिन वे दोनों मुकेश के पिता से मिले और बताया कि आपके बेटे में तो बड़ा ही टैलेंट है और बहुत अच्छा गाता है। पिता पहले तो हैरान रह जाते हैं और मुकेश से पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और ये क्या चाहते हैं। मुकेश ने बताया कि ये बड़े मशहूर लोग हैं और फिल्मों में काम करते हैं। वहां मौजूद मोतीलाल ने पिता से कहा, इसे फिल्मों में भेज दीजिए, एक दिन सहगल से भी बड़ा नाम कमाएगा। लेकिन उस वक्त पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि वह तो अपने बेटों को कहीं क्लर्क बनवा देंगे। खैर बात आई गई और मुकेश दिल्ली में ही CPW में नौकरी करने लगे। लेकिन 7-8 महीने बाद एक दिन मुकेश को मुंबई जाने के लिए अभिनेता मोतीलाल का एक टेलीग्राम आ गया। मुकेश टेलीग्राम देखकर बड़े खुश हुए और जैसे तैसे पिता को भी मना लिया और नौकरी छोड़कर 1939 में वह मुंबई चले गए। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा डम डम डिगा। मुंबई में मुकेश को मोतीलाल ने अपने घर में ही रहने दिया और मुकेश के लिए अपने घर पर ही संगीत प्रशिक्षण का पूरा बंदोबस्त भी किया ताकि वो अपनी गायकी में पारंगत हो सकें। फिर साल 1941 में मुकेश को फिल्म निर्देश में बतौर एक्टर सिंगर पहला ब्रेक मिला। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दौर इनके लिए काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन पार्श्व गायक के तौर पर उन्हें पहला मौका 1945 की फिल्म पहली नजर में मिला। इस फिल्म में जो पहला गाना गाया वह था दिल जलता है तो जलने दे, जिसमें अभिनय मोतीलाल ने किया था। इस गीत में KL सहगल का साफ असर दिखाई देता है। दरअसल मुकेश KL सहगल के इतने बड़े प्रशंसक थे कि पार्श्व गायन के अपने शुरुआती दौर में सहगल की नकल किया करते थे। इनके इस गाने को सुनकर खुद KL सहगल भी हैरत में पड़ गए थे और सोचने लगे कि अजीब बात है, मैंने यह गीत कब गाया ये मुझे भी याद नहीं। जलता है तो जलने दे। 40 के दशक में मुकेश ने संगीत निर्देशक नौशाद की मदद से सहगल शैली से बाहर आकर अपनी खुद की गायन शैली विकसित की। नौशाद के साथ इनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपरहिट गाने देने लगी थी। उस दौर में मुकेश की आवाज में सबसे ज्यादा गीत दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन। 50 के दशक में इन्हें एक नई पहचान मिली जब इन्हें राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। कई बार इंटरव्यू में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा था कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल। पार्श्व गायक मुकेश को फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम हासिल करने के बाद कुछ नया करने की चाह जगी और वो फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। साल 1951 में फिल्म मल्हार, 1956 में अनुराग निर्मित की, लेकिन फिल्में फ्लॉप हो गईं। एक्टिंग का शौक बचपन से होने के कारण मुकेश ने 1942 में फिल्म निर्दोष, 1953 में माशूका और 1956 में फिल्म अनुराग में बतौर हीरो भी नजर आए, पर वे यहाँ भी असफल रहे। तीनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद मुकेश ने कभी एक्टिंग की ओर रुख नहीं किया। बतौर एक्टर व प्रोड्यूसर मुकेश को सफलता नहीं मिली। कहते हैं कि इस दौर में मुकेश को काफी आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा था। हालांकि गलतियों से सबक लेते हुए मुकेश फिर से सुरों की महफिल में लौट आए। किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। 50 के दशक के आखिरी सालों में मुकेश फिर पार्श्व गायन के शिखर पर पहुंच गए। फिल्म यहूदी, मधुमती और अनाड़ी जैसी फिल्मों ने उनकी गायकी को एक नई पहचान दी और 1959 की फिल्म अनाड़ी से सब कुछ सीखा हमने गाने के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। 60 के दशक की शुरुआत मुकेश ने कल्याण जी आनंद जी के साथ फिल्म छलिया के गीत डम डम डिगा डिगा से की।
इस दशक में लगभग सभी बड़े संगीत निर्देशकों के साथ तमाम यादगार गाने गाए। शंकर जयकिशन के संगीत से सजी राज कपूर की फिल्मों जिस देश में गंगा बहती है और संगम के गानों के लिए वह फिल्म फेयर के लिए नामांकित हुए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। 60 के दशक में मुकेश का करियर अपने चरम पर था और मुकेश ने अपनी गायकी में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे। उस वक्त के अभिनेताओं के हिसाब से उनकी गायकी भी बदल रही थी, जैसे कि सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार के लिए गाए गीत। 70 के दशक का आगाज मुकेश ने फिल्म मेरा नाम जोकर में जीना यहाँ मरना यहाँ गाने से किया। उस वक्त के हर बड़े फिल्मी सितारों की ये आवाज बन गए थे। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का। साल 1970 में मुकेश को मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान के लिए दूसरा फिल्म फेयर और फिर 1972 में मनोज कुमार की ही फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान की के लिए इन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान, बोलो बेईमान की जय बोलो जय बोलो। अब मुकेश ज्यादातर कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे। साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा है के लिए मुकेश को सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा। 70 के दशक में भी इन्होंने आनंद, शोर, धर्म करम, कभी कभी, धर्मात्मा, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथनी जैसी अनेकों सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन गाने गाए। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के शीर्षक गीत के लिए मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और इस गाने ने उनके करियर में फिर एक नई जान फूंक दी। भी मेरे दिल में ख्याल आता है। मुकेश ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर की 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए चंचल, शीतल, निर्मल कोमल, शशि कपूर के लिए गाया था। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से 2 साल पहले ही 27 अगस्त 1976 को मुकेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शीतल, निर्मल, कोमल संगीत। मुकेश की खास बात यह रही कि उन्होंने संगीत की बहुत ज्यादा विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। कुछ दिग्गज गायकों को सुनकर और गीत गा कर ही मुकेश ने खुद को संवारा और निखारा था। मुकेश ने अपने जीवन में अनिल विश्वास, रोशन, मदन मोहन, जयदेव, सी रामचंद्र, सरदार मलिक, चित्रगुप्त, एस.डी. बर्मन, नौशाद से लेकर शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, खयाम, रवि, उषा खन्ना, आर.डी. बर्मन, सलील चौधरी, बप्पी लहड़ी और राजेश रोशन तक चोटी के संगीतकारों की धुनों पर गीत गाए। हम दोनों मिलके कागज पे दिल को चिट्ठी लिखेंगे। मुकेश ने राज कपूर, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नायकों पर फिल्मांकित गीतों को अपनी आवाज दी। देश भर में ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में अपने गीतों के शो पेश करके मुकेश ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मुकेश को अपने गीतों के लिए एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1959, 1970, 1972 और 1976 में 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। लेकिन दोस्तों, मुकेश का एक सपना जो कभी पूरा नहीं हो सका, वह सपना था अपनी आत्मकथा लिखने का। मुकेश के दिवंगत भाई पी.डी. माथुर ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब उन्होंने मुकेश जी की लिखी डायरी देखी तो उनसे पूछा था कि आप डायरी क्यों लिखते हैं। तो इस पर मुकेश जी ने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी की यादों को संजोना चाहता हूँ, खुशियों को, दुखों को,
संघर्षों को। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन बदकिस्मती से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। असल में जीवन की आपाधापी में मुकेश समय से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना उनके और भी बहुत से गीत हम सभी को सुनने को मिलते और शायद उनकी आत्मकथा भी पढ़ने को मिलती। कौन है वो कौन है जो रूठ जाती है कि ज़ुबान। दिवंगत भाई पीडी माथुर ने मुकेश को लेकर एक अहम बात यह भी बताई थी कि जिस दिन मुकेश जी के गीतों की रिकॉर्डिंग होती थी उस दिन वह उपवास जैसा रखते थे। मुकेश अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि जब तक उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती थी तब तक वह सिर्फ पानी और गर्म दूध ही लेते थे, जिससे उनका गला बिल्कुल ठीक रहे और उनके सुरों में रत्ती भर भी कमी ना आए। मुकेश के बेटे गायक नितिन मुकेश ने बताया था कि जीवन में इतने उतार चढ़ाव के साथ किसी के संघर्ष के बारे में कभी नहीं सुना। मुकेश के कई दिन बिना खाए पिए भी गुजरे। आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी जैसे मशहूर गानों के बाद भी उन्हें 6 से 7 साल तक संघर्ष करना पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया जब वो मेरी और मेरी बहन की स्कूल की फीस दे पाने में भी असमर्थ थे। मजबूर होकर वो घर के पास सब्जी बेचने वाले के पास उधार मांगने भी गए। तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो प्यासी। जब 27 अगस्त 1976 को मुकेश का निधन अमेरिका के डेट्रॉयट में हुआ तब वह मात्र 53 बरस के थे। मुकेश राज कपूर की आवाज कहे जाते थे। उनके निधन की खबर सुनकर राज कपूर फूट फूट कर रोने लगे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दोस्तों, मुकेश की आवाज में कौन से गाने आपको ज्यादा पसंद हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही कार्यक्रम पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और फनकार की म्यूजिकल जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।